मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन बिल्कुल मेल जैसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में, वैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात हम लोग करें तो देखें कि कौन कौन से पार्ट हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो देखिए दे कंसिस्ट ऑफ external genitalia, uterus, fallopian tube, vagina और ओवरी की बात करें, ओवरी की बात करते हैं। अगर हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात थोड़ी सी कट करें, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना एंड ओवरी ये सब के सब बॉडी के अंदर होते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है इसका, मतलब ये आसानी से बॉडी के आउटसाइड क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। तो देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया, जरा हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें। एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सटर्नल जेनिटलिया इसकी बात हम लोग करें। ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है इस एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सटर्नल अपीयरेंस हैज एक पार्ट होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा, तो जो लैबिया माइनोरा होता है लैबिया मेजोरा से कवर होता है। लैबिया मेजोरा से कवर होता है। अब लैबिया मेजोरा के एंटीरियर चले तो मिलेगा मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। अब इन तीन स्ट्रक्चर के बाद जितना भी स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन कौन से पार्ट है वेस्टिब्यूल की, तो ध्यान रहे वेस्टिब्यूल में कौन कौन सा पार्ट आता है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, हम लोग बात करते हैं हाइमेन की बात करते हैं। थर्ड अगर हम लोग बोले तो इसमें मिलेगा ऑर्फिस। अब जो ऑर्फिस होते हैं दो ऑर्फिस होता है वेस्टिब्यूल में। एक होता है यूरेथ्रल ऑर्फिस और सेकंड है वजाइनल ऑर्फिस। और इसका फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। तो बेसिकली ग्लैंड किसका है, वेस्टिब्यूल का। हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अभी जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है दो होते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या हैं, दो हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या है, दो होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और दूसरा है सेकंड लेसर। एक ग्रेटर दूसरा लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ध्यान रहे ये जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है इसको हम लोग बोलते हैं बारथोलिन ग्लैंड्स। फर्स्ट लेक्चर हम लोग बात किए थे बारथोलिन ग्लैंड। और जो लेसर है इसकी बात हम लोग किए हैं स्किन ग्लैंड। तेरा डिवीजन किसका, एक्सटर्नल अपीयरेंस का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो जरा हम लोग इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें और उसी के संग स्ट्रक्चर के संग संग हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें ये है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल है पूरा स्पेस। वेस्टिब्यूल मतलब क्या है, स्पेस। ये क्या है, स्पेस है, वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल चारों तरफ से कवर्ड रहता है एक पिंक कलर के स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइबिया माइनोरा। ये लाइबिया माइनोरा है, लाइबिया माइनोरा। पिंकिश इन कलर,
सेम कलर पिंक कलर का होता है। और पिंक कलर का होना ये डिनोट करता है वर्जिनिटी। ए पिंक कलर हम लोग बोल सकते हैं साइन ऑफ वर्जिन। साइन ऑफ वर्जिन, वर्जिन का मतलब क्या है? जो एक बार भी क्वाइटस न की हो, ऐसे फीमेल हम लोग क्या बोलते हैं? वर्जिन। आफ्टर क्वाइटस बोले तो आफ्टर सेक्स, आफ्टर क्वाइटस दे बिकम्स ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक, ड्यू टू द चेंज इन पीएच। पीएच की चेंज होने की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अभी जो लाइबिया माइनोरा है, इस लाइबिया माइनोरा का अपर एंड और लोअर एंड बोले तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब इस एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो लाइबिया माइनोरा के एंटीरियर में, लाइबिया माइनोरा के एंटीरियर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। दे आर द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ध्यान रहे, क्लाइटोरिस आपके एग्जाम में पूछा गया। क्लाइटोरिस का पोजीशन क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लाइबिया माइनोरा टुवर्ड एंटीरियर साइड। प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ labia minora toward anterior side, toward anterior side। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिए, मैंने पेनिस की बात की थी। तो जो पेनिस होता है इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, और जो क्लाइटोरिस होता है ये भी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। तो दोनों की ओरिजिन क्या हो गई? सेम। दोनों की ओरिजिन सेम हो गई, लेकिन दोनों के फंक्शन डिफरेंट होते हैं। अब दोनों की ओरिजिन सेम है, हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलॉगस। क्लाइटोरिस होमोलॉगस टू पेनिस। ए पेनिस के होमोलॉगस होता है। मैंने पेनिस की बात किया था, 3 मसल्स थी, 3 मसल्स थी। 3 मसल्स के बीच में यूरेथ्रा था, और उन्हीं तीनों मसल्स में एक का नेम बताया था क्या? कार्पस स्पॉन्जियोसम। और उसी कार्पस स्पॉन्जियोसम के टिप पर जाकर के यूरेथ्रा की ओपनिंग हुई थी, और कार्पस स्पॉन्जियोसम क्या बनाया था? ग्लास पेनिस। तो पेनिस क्या होता है? हॉलो होती है, और ये क्या होती है? सॉलिड। क्लाइटोरिस सॉलिड होती है, सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, अगला स्ट्रक्चर की बात करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, अब जो ये लाइबिया माइनोरा है, इसके जस्ट ऊपर ये लाइबिया मेजोरा, लाइबिया मेजोरा लाइबिया मेजोरा, ध्यान दें,
जो लाइबिया मेजोरा होता है किसको कवर करता है? लाइबिया माइनोरा को। लाइबिया माइनोरा को। जिस स्ट्रक्चर से, जिस टिश्यू से स्कोटम बना होता है उसी से ये भी बना होता है। हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस टू स्कोटम। स्कोटम की होमोलॉगस है। स्कोटम में टेस्टिस होता है और लाइबिया मेजोरा किसको कवर करता है? लाइबिया माइनोरा को। टेस्टिस को कवर करता है स्कोटम और लाइबिया माइनोरा को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आया, मेडिकल एग्जाम में, कि लाइबिया मेजोरा जो होता है पार्शियली कवर विथ प्यूबिसियल, partially covered with PVCL। PVCL से क्या होता है? partially covered होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बात करें ये जो वेस्टिब्यूल है, ये जो वेस्टिब्यूल है, इस वेस्टिब्यूल में ऑर्फिस, तो दो ऑर्फिस, एक ऑर्फिस है और दूसरी ऑर्फिस है। ध्यान रहे, जो क्लाइटोरिस की तरफ ऑर्फिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ऑर्फिस। यूरेथ्रल ऑर्फिस। यूरेथ्रल ऑर्फिस। यूरेथ्रल ऑर्फिस। और जो उसके पोस्टीरियर साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ऑर्फिस। वेजाइनल ऑर्फिस। वेजाइनल ऑर्फिस। आगे नेक्स्ट, ध्यान दें, इस यूरेथ्रल ऑर्फिस के अराउंड प्रेजेंट होता है स्किन ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोले थे अभी? लेसर वेस्टिब्यूल, सॉरी लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। पेयर होता है। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक पेयर होता है, कुछ ऐसे होता है जिसमें एक से ज्यादा पेयर होता है। स्किन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड्स। नेक्स्ट, वेजाइनल ऑर्फिस के दोनों तरफ लाइबिया माइनोरा की बिलो, ध्यान दें, वेजाइनल ऑर्फिस के बोथ साइड, बट लाइबिया माइनोरा के बिलो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। दे आर द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको हम लोग क्या बोले थे? बर्थोलिन ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्लैंड्स आपके एग्जाम में आया। ध्यान दें, जितने आपके एग्जाम आते हैं क्वेश्चंस मोस्टली उसको हम स्टार के थ्रू दिखा रहे हैं। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स है ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट बोथ साइड of present both side of vaginal orifice below to labia minora। labia minora। नेक्स्ट आगे देखिए,
जो बर्थुलिन ग्लैंड्स है, जब इसका सिक्रीशन होता है तो इसके सिक्रीशन से पेनिस को लुब्रिकेशन मिलता है, मतलब एक कॉपुलेशन या क्वाइटस में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आगे देखो, इस वजाइनल ऑरिफिस के चारों तरफ, वजाइनल ऑरिफिस के चारों तरफ वजाइनल ऑरिफिस के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन। वजाइनल ऑरिफिस के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है और उस थिन मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन, हाइमेन। नेक्स्ट, ये रहा एंटीरियर साइड, ये रहा पोस्टीरियर साइड, और इस पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, एनस। ए पोस्टीरियर साइड पर क्या होता है, एनस। ध्यान देना। आगे देखिए, अगर हम लोग इस वेजाइनल ऑरिफिस से एनस तक एक लाइन ड्रा करें, या ऐसे बोले, वेजाइनल ऑरिफिस से एनस तक एक थिन लाइन होती है, एक थिन लाइन होती है। एक थिन लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है। वेजाइनल ऑरिफिस से जब एनस की तरफ चलते हैं तो स्टार्टिंग में वो लाइन थिक होती है, और जैसे जैसे एनस की तरफ जाते हैं उसको हम लोग वो बोलते हैं क्या, वो थिन होती चली जाती है। मतलब वेजाइनल ऑरिफिस से स्टार्ट करें तो लाइन थिक होती है, और जैसे जैसे एनस की तरफ बढ़ते हैं वैसे ये लाइन थिन होती चली जाती है। मतलब इधर हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिक, इधर क्या बोल रहे हैं, थिक, और आगे क्या मिलेगा, थिन। पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिनियम, पेरिनियम। पेरिनियम बोला जाता है, और जो थिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोर्चिट, फोर्चिट, फोर्चिट। ये आपके एग्जाम में है कि फोर्चिट क्या होता है। नेक्स्ट, इस पेरिनियम को बोला जाता है क्लिनिकल पेरिनियम, पूरा इसका नेम है क्लिनिकल पेरिनियम। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इस क्लिनिकल पेरिनियम को क्लिनिकल क्यों बोला गया, तो ध्यान रखिए, अगर कोई फीमेल, कोई फीमेल बिल्कुल लीन थीन हो, दुबली पतली हो, और उसकी प्रेगनेंसी हो, और अगर उसके यूट्रस में जो फीटस ग्रो कर रहा है, फीटस का हेड का साइज ज्यादा है, तो एट टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पर उसके फीटस का हेड इस वेजाइनल ऑरिफिस से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो लेडी डॉक्टर होती है वो क्या करती है, इस वेजाइनल ऑरिफिस में सीजर इंसर्ट करके और एनस तक के पाथ को कट कर देती है, मतलब पूरे के पूरे पेरिनियम को कट कर देंगे। फिर ध्यान सुने, अगर फीटस में हेड का साइज ज्यादा है तो एट टाइम ऑफ डिलीवरी, जब उस इन्फेंट फीटस का डिलीवरी होगा, जब बच्चे की डिलीवरी होगी, तो अगर हेड ज्यादा है और लेडीज दुबली पतली है, थिन है, तो वेजाइनल ऑरिफिस से उसका हेड बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो लेडी डॉक्टर होगी सीजर को इंसर्ट करके एनस तक के पाथ को बोले तो इस पेरिनियम को कट कर देगी, तो वेजाइनल ऑरिफिस के ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ जाएगा, इजी टू डिलीवरी। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल पेरिनियम। हेल्प इन डिलीवरी, हैज लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई।
वैसे अगर हाइमेन की बात करें तो यहाँ पर भी लो ब्लड सप्लाई। हाइमेन भी लो ब्लड सप्लाई होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड की बहुत कम होती है। लेकिन हाइमेन को हम लोग कभी देखिए यहाँ पर लेबिया मेजोरा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ वर्जिन, लेकिन हाइमेन को हम लोग साइन ऑफ वर्जिन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हाइमेन अगर फीमेल्स कोई एथलीट्स है, कोई स्पोर्ट्स में है या नॉर्मल साइकिलिंग कर रही है, तो इसकी हाइमेन आसानी से बिफोर क्वार्टर से क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। तो हाइमेन को हम लोग कंसीडर करके उसकी वर्जिन को कंसीडर नहीं कर सकते। हाइमेन भी ब्लड सप्लाई कम होती है और क्लिनिकल पेरिटोनियम में भी ब्लड की सप्लाई कम होती है। आगे एरा एंटीरियर, एरा पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर एनस होता है। अगर मान लो इधर देखें, अगर मान लो सपोज करो उस फीमेल की थाई है, थाई रीजन, इधर उसके थाई है, फीमेल की थाई, दोनों साइड की थाई है। तो जो एंटीरियर पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस एक क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है, क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है, फैट सब्सटेंस होता है, फैटी होता है। मोन्स प्यूबिस ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। फुल्ली कवर्ड बाय प्यूबिस हेयर। तो ध्यान दें यहां पर मोन्स प्यूबिस फुल्ली कवर्ड बाय प्यूबिस हेयर, labia majora partially covered by pubic hair. So they are the pubic hair, pubic hair. तो ये रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेन क्या, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। अब इस एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनकी। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को। ये रहा यूट्रस, यूट्रस है, they are the uterus, vagina, vaginal orifice,
ये पूरा यूट्रस यहां से लेकर के यहां तक यूट्रस कंप्लीट, और ये पूरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक वेजाइना है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। एक कंप्लीट वेजाइना, ये पूरा क्या है वेजाइना है, और इसके एबव ये पूरा का पार्ट आपको क्या मिलेगा यूट्रस का। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है। देखिए फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स, यहां से लेकर के यहां तक फैलोपियन ट्यूब, इसका 1 पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होता है। सबसे वाइडेस्ट पार्ट एम्पुला, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एम्पुला, सबसे शॉर्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, सबसे नैरो पार्ट हम लोग बोलते हैं इस्थमस। अब देखिए यहां पर मिलेगा ओवरी, 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 ये ओवरी है, ओवरी, तो ओवरी क्या हो गई पेड़ हो गई, तो क्या ओवरी, ये दोनों के दोनों ओवरी, और इस ओवरी के कांटेक्ट में इस इनफंडिबुलम, इस ओवरी के कांटेक्ट में इनफंडिबुलम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा होता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फिम्बरी। दे आर द फिम्बरी, फिम्बरी बिल्कुल क्लोज किसके ओवरी के। देखिए ओवरी से ही हम लोग कंसीडर करते हैं फैलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल और डिस्टल से। तो इनफंडिबुलम दे आर द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और isthmus distal part of fallopian tube, और ampulla middle part of fallopian tube। अगर हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो दे आर द फैलोपियन ट्यूब, लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर बोले तो यूट्रस, देखिए ये पूरा का पूरा यूट्रस है, तो यूट्रस की 3 पार्ट, 3 पार्ट, इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट हम लोग बोलते हैं फंडस, फंडस पार्ट। यहां से ये पूरा पार्ट क्या है फंडस है, डोम शेप होता है, आगे लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद इस जंक्शन तक हम लोग बोलते हैं बॉडी, ये क्या है बॉडी। नेक्स्ट आगे देखिए, बॉडी के बाद इस जंक्शन से यहां तक, इस पार्ट तक
ये पूरा पार्ट, इसको हम बोला जाता है सर्विक्स। सर्विक्स, दे आर द सर्विक्स। फंडस बॉडी सर्विक्स। और जो बॉडी होता है, इस बॉडी में क्या होता है, चैम्बर होता है, इसी में प्रेगनेंसी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन चैम्बर। यूट्राइन चैम्बर, दे आर द यूट्राइन चैम्बर। और इसी यूट्राइन चैम्बर में क्या होता है, प्रेगनेंसी का होता है, इम्प्लांटेशन होता है। आगे अगर हम लोग यूट्रस के बिहाइंड चले, तो यूट्रस के बिहाइंड सपोज करिए यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फीमेल का ये आर्गन इस पोजीशन प्रेजेंट होगा। इसके पीछे की तरफ चले तो वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। तो देखिए इधर हम लोग बात कर लें वर्टिब्रल कॉलम। 11 में आप पढ़े हुए हैं, वर्टिब्रल कॉलम की जो लास्ट वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं सैक्रम। दे आर द सैक्रम। सैक्रम, तो जो यूट्रस होता है सैक्रम से अटैच होता है बाय द ब्रॉड लिगामेंट। ये रहा ब्रॉड लिगामेंट, दे आर द ब्रॉड लिगामेंट। ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट, ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट। अगर हम लोग इस फाइलोपियन ट्यूब एंड ओवरी उठाएं, पिक करें यहां से, इसके नीचे क्या मिलेगा, ब्रॉड लिगामेंट मिलेगा। दे आर द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट और बॉडी की सबसे बड़ी लिगामेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलें कि ये जो यूट्रस है किससे जुड़ा हुआ है, सैक्रम से। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है। और ये ब्रॉड लिगामेंट दे प्रोवाइड बेड, ये बेड प्रोवाइड करता है, बिस्तर प्रोवाइड करता है किसको, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी को। नेक्स्ट ये जो ओवरी है, ओवरी भी ये अटैच होता है किससे, ओवरी भी अटैच होता है, हम लोग बात करते हैं यूट्रस से। ओवरी अटैच होता है यूट्रस से एक लिगामेंट के थ्रू, और इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं यूटेरियन लिगामेंट, सॉरी ओवरियन लिगामेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरियन लिगामेंट। ओवरियन लिगामेंट, ओवरियन लिगामेंट। ओवरी एक लिगामेंट से और जुड़ी होती है। ओवरी से एक लिगामेंट लगा होता है जो इस सैक्रम या आप ऐसे बोले पेल्विक बोन से अटैच होती है, या आप बोल रहे पेल्विक गर्डल से अटैच होता है। जो बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब के बिलो से होती हुई जाएगी, फैलोपियन ट्यूब के बिलो से होती हुई जाएगी, और इस लिगामेंट का एक इन ओवरी से और दूसरा इन पेल्विक गर्डल की बोन से लगा हुआ है। और इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट,
सस्पेंसरी लिगामेंट। अभी 3 लिगामेंट हैं, ब्रॉड लिगामेंट, ओवरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। ये 3 लिगामेंट का रिलेशन होता है किससे? ओवरी से। चलिए मैं आपको ओवरी दिखाता हूं। अब ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में ओवरी नहीं, देखिए मुझे ध्यान दीजिए, ठीक। अगर मैं अपने हाथ को फैला के खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और आप एज्यूम करिए नेक और हेड ना हो, निकाल दीजिए। एज्यूम करिए, निकालिए नहीं, एज्यूम करिए आना हो, हाथ फैला खड़े हो गए, और हमारे दोनों लेग ना हो, तो सोचिए दे आता है फैलोपियन ट्यूब, दे आता है फैलोपियन ट्यूब। हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी हो जाएगी यूट्रस और वजाइना, ऊपर यूट्रस नीचे वजाइना, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, फर्स्ट दे आर द इन्फंडिबुलम, फर्स्ट इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम में क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर। यहाँ क्या लगा हो? ओवरी। इन्फंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ लगा हो ओवरी। तो फर्स्ट पार्ट इन्फंडिबुलम, सेकंड पार्ट एम्पुला, और थर्ड पार्ट इस्थमस। तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, और ये क्या है? फिंगर लाइक पोजीशन, फिंगरी। यहाँ क्या लगा होगा? ओवरी। क्या लगा है? ओवरी। तो ये आपको मैंने इनका पोजीशन दिखाया, जरा देखिए आगे, ध्यान दीजिए। ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस की 3 लेयर होती है। यूट्रस जो होता है 3 लेयर से बना होता है। 3 लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दें। ये जो लेयर आपको दिख रहा है, थोड़ा हम लोग डार्क कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क कर लें तो और क्लियर दिखेगा। देखिए, तो यूट्रस के इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम है जो किसको कवर कर रहा है? यूट्राइन चैम्बर को। किसको कवर किया? यूट्राइन चैम्बर को। दे आर द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम हो गया। और इस इंडोमेट्रियम से इस बॉर्डर तक हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ये पूरा का पूरा क्या है? मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और यूट्रस का ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस की 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, थोड़ा लेयर छोटा हो गया है स्पेस की वजह से, तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, दे आर द 3 लेयर किसका? यूट्रस का। बात समझ? तो ये रहा 3 आर्गन, फैलोपियन ट्यूब, 4 आर्गन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ओवरी का रिलेशन वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम किससे? सेकम से। बात समझे? अब इतना के बाद हम लोग देखें कि हमारे बॉडी में, ध्यान दीजिए, अपने बॉडी में अगर हम लोग इसका, फीमेल की बॉडी में अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इस पोजीशन में आपको यूट्रस का करेक्ट पोजीशन नहीं मिलेगा। यूट्रस का सही कंडीशन, यूट्रस की सही पोजीशन आप एंटीरियरली देखेंगे तो नहीं दिखता। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सजाइटल सेक्शन।
मतलब आप अपनी बॉडी को किसी एक लैटरल साइड से क्या करें, फीमेल की बॉडी को लैटरल साइड से क्या करें, कट कर दें और लैटरली बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करें तो यूट्रस का करेक्ट पोजीशन मिलता है। देखते हैं। चलो हम लोग सजाइटिस सेक्शन बनाएंगे। तो सजाइटिस सेक्शन में आपको यूट्रस कैसा दिखता है और यही पोजीशन है यूट्रस की करेक्ट पोजीशन होती है। ये यूट्रस है, यूट्राइन चैम्बर आपको दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना। ये वेजाइनल कैनाल, वेजाइनल ऑरिफिस, यूट्रस यूट्रस हम लोग बोलते हैं इनवर्टेड पियर शेप। इनवर्टेड पियर शेप होती है यूट्रस, क्या है, इनवर्टेड पियर शेप होती है। नेक्स्ट आगे देखें। ये हम लोग बोल रहे हैं वजाइना, वजाइना है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वजाइनल कैनाल, वजाइनल कैनाल, ये वजाइना और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस, ये क्या है, वेजाइनल ऑरिफिस है। नेक्स्ट अगर हम लोग वेजाइनल ऑरिफिस के पोस्टीरियर चले तो मिलेगा रेक्टम। ये रेक्टम है, रेक्टम, रेक्टम और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एनस। एनस स्किन से अटैच रहता है। रेक्टम की ओर पोस्टीरियर चले तो क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम वही सैक्रम। नेक्स्ट वेजाइनल ऑरिफिस के इंटीरियर आए तो वेजाइनल ऑरिफिस के इंटीरियर मिलता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रल ऑरिफिस। यूरेथ्रल ऑरिफिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलेंगे। नेक्स्ट इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, जब हम लोग बात किए थे एक्सटर्नल जेनिटलिया तो मैंने आपको क्या दिखाया था कि यूरेथ्रल ऑरिफिस के ऊपर लाइबिया मैनोरा के जंक्शन पर, अपर जंक्शन पर, लाइबिया मैनोरा के अपर जंक्शन पर ये क्या था, क्लाइटोरिस।
upper junction of labia majora, they are the clitoris. आगे देखिए, अभी जो आपको स्ट्रक्चर दिखा, इसमें इसके ऊपर क्या होता है, पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन। ख्याल करिए, मैंने जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको दिखाया था पेरिटोनियम का फॉर्मेशन। जब मैंने आपको दिखाया था, बताया था क्या, सिलोम, टाइप्स ऑफ सिलोम, ट्रूसिलोम। तो ट्रूसिलोम मैंने साइजियोसिलोमेट और इंटरोसिलोमेट की बात की थी, तो मैंने आपको वहां पर फॉर्म किया था। अगर आपके पास नोट्स अगर आप फेंके नहीं हो तो आप नोट्स पलट करके देखिए। तो मैंने वहां बताया था पेरिटोनियम बना किसका होता है, मेजोथेलियम का। हम लोगों में किस टाइप का सिलोम होता है, इंटरोसिलोमेट होता है। चलिए, तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ये पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन एक कवर होता है। ध्यान दीजिए, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की कवरिंग जब वेजाइना और रेक्टम दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है तो एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको एक साइंटिस्ट ने बताया, उनका नेम था डगलस। तो उन्होंने अपने नेम से इसका नेम रखा क्या, पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस। पूछा गया कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, पाउच ऑफ डगलस क्या होता है। ये कब देख पा रहे हैं, सजाइटल सेक्शन। जब आप सजाइटल सेक्शन को कट करेंगे तब आपको अपीयरेंस होगा। ध्यान दें, यही वजह होता है जब इस यूट्रस में, यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पीरियड शेप होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब यूट्रस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेट की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी, यूट्रस नीचे की तरफ आएगा। किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन होती है। तो यूरिन क्या होगा, इस यूरेथ्रल ऑरिफिस से बाहर निकलेगा। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में यूट्रस नीचे की तरफ आता है और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर लगाता है। इस वजह से फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, उस फीमेल को जिसकी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट 3 मंथ की प्रेगनेंसी, तो उसको बार बार यूरिन आती है, मेंस्ट्रुएशन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 1 से 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 मंथ। तो 3 से 6 मंथ क्या होता है, यूट्रस थोरेसिक कैविटी के प्रेशर की वजह से, थोरेसिक कैविटी के प्रेशर की वजह से यूट्रस ऊपर की तरफ जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से प्रेशर कम होगा, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगी। जब लास्ट 3 मंथ होता है, मतलब 7, 8, 9 मंथ की प्रेगनेंसी, फिर यूट्रस का वेट बढ़ने की वजह से यूट्रस फिर नीचे की तरफ आएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर पर फिर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होगा और फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो ध्यान रहे, तो फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ट्राइमेस्टर मतलब 3, मेस्टर मतलब मंथ, 3 मंथ का एक मेस्टर, तो ट्राइमेस्टर। 9 मंथ की प्रेगनेंसी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4, 5, 6 3 मंथ हुआ सेकेंड ट्राइमेस्टर, और उसके बाद 7, 8, 9 तीसरा ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट एंड थर्ड में फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। दे आर द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का साइन है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब का। एक एक पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिफाइन करना शुरू कर देते हैं।
फैलोपियन ट्यूब, फर्स्ट पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आर पेयर, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। लेंथ क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। They consist of 3 parts. They consist of 3 parts. First part, proximal part, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, they close toward ovary या they close to ovary। ये ओवरी के क्लोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैज finger like projection called फिम्बरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लो ये रहा इनफंडिबुलम की प्लेट, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये क्या है? इनफंडिबुलम। अब इस इनफंडिबुलम में इस प्लेट पर ये होती ओपनिंग, और इस ओपनिंग हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया वर्ड आपको एनिमल किंगडम में मिल चुका है। ऑस्टिया वर्ड आपको कॉकरोच के हार्ट में मिलता है। ये ऑस्टिया ओपनिंग होती है। अगर पोरीफेरा की बात करें तो ऑस्टिया दे आर द माउथ लाइक स्ट्रक्चर। ये रहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखिए इधर, फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम, फिम्बरी, ओवरी। जब मेंसेस के टाइम पर, मेंसेस के 40 डेज पर सेकेंडरी ओवरी बाहर निकलेगा, ओवल्यूशन होगा, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी है उस सेकेंडरी ओवरी को पिक करेगी और इस ऑस्टिया के थ्रू इनफंडिबुलम में सेंड करेगी। सेकेंडरी ओवरी आसानी से कहाँ पहुंच जाएगा? इनफंडिबुलम के अंदर, बोले तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लाइक दैट। सपोज करिए ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ ओवरी और ये रहा सेकेंडरी ओवरी। तो मेंसेस के 14 डेज पर ओवरी क्या निकालेंगे? सेकेंडरी ओवरी निकालेंगे। सेकेंडरी ओवरी जैसे निकलेगा वैसे ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस फिंगर को क्या कर लेगी? पिक कर लेगी। अब पिक करके ये सेंड कर देगी कहाँ पर? सेंड कर देगी ऑस्टिया के थ्रू इनफंडिबुलम बोले तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए। सेकेंड पार्ट,
मिडिल पार्ट, सेकेंड मिडिल पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला जो होता है सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, सबसे वाइड पार्ट होता है। वाइडेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट। ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ध्यान रहे, यूट्राइन चैम्बर के बाद, यूट्राइन चैम्बर के बाद अगर कोई सबसे वाइडेस्ट पार्ट है तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर होता है। प्रेगनेंसी कहाँ होना चाहिए? प्रेगनेंसी होना चाहिए यूट्राइन चैम्बर में, इंडोमेट्रियम से अटैच होना चाहिए, दे आर नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी यूट्राइन चैम्बर में ना हो, प्रेगनेंसी यूट्राइन चैम्बर ना हो, बोले तो इम्प्लांटेशन यूट्राइन चैम्बर के इंडोमेट्रियम से ना हो, अगर इम्प्लांटेशन हो जाए इस एम्पुला में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी एम्पुला में ही रह जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एम्पुला कॉमन प्लेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ध्यान दें, एक्टोपिक का मतलब क्या होता है, जो चीज, जो पार्ट, जो एक्टिविटी जिस प्लेस पे होना चाहिए, अगर एक्टिविटी उस प्लेस पे न होकर के किसी दूसरे प्लेस पे हो जाए तो दे आर द एक्टोपिक। जैसे मान लो मैं क्लास कहाँ ले रहा हूँ, क्लासरूम में, ठीक है। अभी सबको निकाले यहाँ से और रोड ले जाकर बैठा दें, अब क्लास कहाँ लेना शुरू कर दें, रोड पर, तो क्या हो जाएगा, एक्टोपिक क्लास। क्यों? क्योंकि क्लास तो क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम ना होकर कहाँ जा रहा है, रोड पर, हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। तो वहां क्या बोलेंगे, एक्टोपिक क्लास। तो प्रेगनेंसी यूट्राइन चैम्बर में होना चाहिए, अगर यूट्राइन चैम्बर ना होकर के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉमन प्लेस कहाँ है, एम्पुला। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस्थमस, थर्ड पार्ट। इस्थमस। ऐसे बात करें, डिस्टल पार्ट, इस्थमस। ये जो इस्थमस है, इस्थमस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और फैलोपियन ट्यूब को ओवरी से, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्ट द फैलोपियन ट्यूब विथ यूट्रस, यूट्रस से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब में नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? ध्यान दीजिए, ये रहा ओवरी, ये रहा फिम्बरी, ए फंडिकुलम, ए एम्पुला, ए इस्थमस, ए यूट्रस। तो एम्पुला, इस्थमस, ये दोनों का क्या है, जंक्शन है, दोनों का
जंक्शन है। जब सेकेंडरी साइज इस ओवरी से निकलेगा मेंसेस के 14 डेज बाद एम्ब्रियो को पिक करेगा, ऑस्टिया के थ्रू उस सेकेंडरी साइज को सेंड करेगा। कहां पर? सेकेंडरी साइज को सेंड करता है इस फैलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट इनफंडिबुलम के अंदर। इनफंडिबुलम उसको सेंड करेगा किधर? एम्पुला। और एम्पुला उसको कहां पहुंचाएगा? एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर। और इस वेजाइना और अगर हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म बताया था अपनी बॉडी को, इस साइड से क्या आएगा? इस पर आएगा इस्थमस के रास्ते एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, दोनों की मीटिंग होगी। तो इस जंक्शन पर क्या होगा? एम्पुला इस्थमस के जंक्शन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ध्यान दें, सेकेंडरी साइड से आएगा एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर, और इस पर कहाँ आएगा? एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर। दोनों की मीटिंग इसी जंक्शन पर होगा। तो ध्यान रहे, मेरी बात को कंसीडर करिए। सेकेंडरी साइड्स जंक्शन पे आता है, लेकिन सेकेंडरी साइड्स कहाँ रहता है? एम्पुला रीजन। और स्पर्म आएगा जंक्शन पर। तो जंक्शन पर जब स्पर्म आएगा और सेकेंडरी साइड्स भी इसी जंक्शन पर है, लेकिन एम्पुला रीजन है, दोनों के बीच क्या होगा? फ्यूजन होगा। स्पर्म और सेकेंडरी साइड्स के बीच फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो सवाल ये आया कि जब ऑस्टिया के थ्रू स्पर्म इस इनफंडिबुलम में इंटर करता है, इनफंडिबुलम एम्पुलम भेजेगा। तो एम्पुला कैसे उस सेकेंडरी साइड्स को इस एम्पुला इस्थमस के जंक्शन में सेंड करता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ध्यान दें, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इन फैलोपियन ट्यूब, ध्यान रहे, चाहे इनफंडिबुलम हो, चाहे एम्पुला हो और चाहे इस्थमस हो, तीनों पार्ट बात करें। इन फैलोपियन ट्यूब ciliated epithelial tissue present. Ciliated epithelial tissue present. Ciliated epithelial tissue present. जो ciliated epithelial tissue है, इस ciliated epithelial tissue में मूवमेंट होगा। ciliated epithelial tissue मूवमेंट होगा, और जो ciliated epithelial tissue है उस सीलिया मूवमेंट की वजह से, सीलिया में मूवमेंट होने की वजह से इस सेकेंडरी साइड्स कहां पहुंचता है? एम्पुला इस्थमस के जंक्शन। तो सवाल ये आता है कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की जो सीलिया है इसमें मूवमेंट कौन क्रिएट कराया? तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बियर सीलिया, सीलिया से प्रेजेंट होगा। मूव with help of peristalsis movement. पेरिस्टाल्सिस जैसे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस होता है, वैसे पेरिस्टाल्सिस यहाँ पर भी होता है। तो सीलिया मूवमेंट होगा, और सीलिया मूवमेंट होगा तो सेकेंडरी साइड्स मूव टुवर्ड द एम्पुला इस्थमस जंक्शन। Secondary sides moves toward ampulla isthmus junction. जंक्शन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इसे नीचे लिखेंगे, एरो बना कर इसके नीचे एरो बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन occurs
isthmus junction. But secondary sites, present at ampullary region. ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो आप क्या बोलेंगे, एम्पुलर इस्थमस जंक्शन पर। आप फिर अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी साइट्स कहाँ प्रेजेंट होता है एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो बोलेंगे कहाँ, एम्पुलरी रीजन में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद हम लोग बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस